हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आई हूँ 2007 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है इनटू द वाइल्ड और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10। ये मूवी क्रिस्टोफर मैकलेलन नामक युवक की है जो दुनिया की मोह माया को छोड़कर अलास्का के सुनसान जंगलों में जिंदगी बिताने चला जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें सन 1990 के समय दिखाया जाता है, जहां पर क्रिस्टोफर ग्रेजुएशन A ग्रेड से पास आउट करते हैं। इसलिए क्रिस्टोफर की माता पिता उसे एक नया गाड़ी खरीद के देना चाहते थे, लेकिन क्रिस्टोफर नया गाड़ी लेना नहीं चाहता है और बोलता है कि मेरा पुराना गाड़ी बहुत अच्छे से चलता है। फिर भी क्रिस्टोफर के माता पिता उसे नया गाड़ी खरीद के देते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर उस नया गाड़ी को एक्सेप्ट नहीं करता। अगले सीन में हमें क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है, जहां पर वो अपना सारा डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट कार्ड, ID वगैरह कुछ जला देता है और कुछ फाड़ देता है और उसके अकाउंट में $24,000 होते हैं जो उसके माता पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए जमा की थी। क्रिस्टोफर उस सारे पैसे को एक चैरिटी में दान दे देता है और अपने गाड़ी को लेकर एक सफर में निकल जाते हैं। दरअसल क्रिस्टोफर का दिल अपने माता पिता के रिश्ते और उनके कम प्यार मिलने की वजह से कहीं ना कहीं क्रिस्टोफर को इस दुनिया से मन भर चुका है। इसलिए वो ऐसी जगह जाना चाहता था जहां पर कोई ना हो, इस शहर से दूर। इस सफर के दौरान क्रिस्टोफर अपने गाड़ी को एक जगह पार्क करके वहीं पर सो जाता है और सुबह जब उठ के वो अपने गाड़ी को देखता है तो उसकी गाड़ी बुरी तरह से फंस चुका था। दरअसल ये फ्लडेड एरिया होता है और रात में आए हुए बारिश की वजह से उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। क्रिस्टोफर जाने से पहले उस गाड़ी के नंबर प्लेट को निकाल देता है ताकि उस गाड़ी को कोई पहचान ना सके और अपने पास जितने भी पैसे थे उन सबको जलाकर वहां से निकल जाता है। अब क्रिस्टोफर लिफ्ट लेके आगे की सफर करते हैं और इसी सफर के दौरान उसे एक कपल मिलते हैं जिसका नाम है रेनी और जेन, और उन दोनों की शादी हो चुकी होती है, लेकिन वो दोनों इस शादी से खुश नहीं होते हैं और यहाँ पर क्रिस्टोफर जेन और रेनी के साथ काफी समय बिताता है और अपनी लाइफ को इन दोनों के साथ एंजॉय करता है और इसी दौरान जेन और रेनी के नाराजगियों को भी दूर कर देता है और इन दोनों के रिलेशनशिप को भी मजबूत कर देता है। और कुछ दिन बाद क्रिस्टोफर इनको छोड़कर अपनी मंजिल के तरफ चला जाता है और क्रिस्टोफर का कुछ सपना है कि वो अकेले अलास्का में रहना चाहता था और उसका मानना है कि इंसान परिवार के बिना ही खुश रह सकता है। इसलिए क्रिस्टोफर इंसानों से दूर अलास्का में समय बिताना चाहता है। अब इसी सफर में क्रिस्टोफर के मुलाकात वेन से होती है और वेन एक कॉन्ट्रैक्ट हार्वेस्ट कंपनी चलाता है और क्रिस्टोफर वेन के साथ कुछ दिनों के लिए काम करता है और इसी काम में क्रिस्टोफर को बहुत मजा आता है। हालांकि ये उसके कंफर्ट लेवल से बाहर होता है, लेकिन फिर भी वो इस काम को एंजॉय करता है। वो हर रोज अपने काम को और बेहतर करने की कोशिश करता है और एक दिन क्रिस्टोफर वेन को कहते हैं कि मुझे अलास्का जाना है और वेन कहता है कि तुम अलास्का शहर जाना चाहते हो या अलास्का की जंगलों में। क्रिस्टोफर कहता है कि मुझे अलास्का के जंगलों में जाना है और जहाँ पे कोई ना हो, और क्रिस्टोफर वेन को एक गन की डिमांड करती है जिससे वो अलास्का में शिकार कर सके और वेन उसे गन दिला देता है। अगले दिन वेन को किसी जुर्म की वजह से पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है और क्रिस्टोफर के वहां तक की सफर भी खत्म हो जाती है। अब क्रिस्टोफर आगे की सफर के लिए निकल जाता है। क्रिस्टोफर कोलोराडो रिवर को एक कयाक के मदद से पार करने की डिसाइड कर लेता है और अगले दिन इसकी परमिशन लेने के लिए वहां के ऑफिसर्स के पास चला जाता है और वहां के ऑफिसर्स क्रिस्टोफर को बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए तुम्हारा नाम मैं वेटिंग लिस्ट में डाल रहा हूँ। क्रिस्टोफर कहते हैं कि इसमें कितना समय लगेगा और ऑफिसर उसे बताते हैं कि 12 साल लगेगा और क्रिस्टोफर ये सुन के हताश हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि बिना परमिशन के ही इस रिवर को पार करेंगे। अब क्रिस्टोफर अपने कयाक को लेकर नदी में निकल जाते हैं और उसी बीच उसे एक कपल मिलता है और वो लोग क्रिस्टोफर को कहते हैं कि इसी नदी के सहारे तुम मेक्सिको भी जा सकते हो। तभी वहां पर पुलिस आ जाते हैं और क्रिस्टोफर वहां से भागने लगता है और वो उस नदी के सहारे मेक्सिको पहुंच जाता है, लेकिन वो मेक्सिको पहुंचने से पहले बहुत दिनों तक जंगलों में गुफाओं में 36 दिनों तक रहता है और वहां पर नेचर को बहुत करीब से महसूस करता है और ये सब करके उसे बहुत अच्छा लगने लगता है। और इसके बाद वो दोबारा शहर पहुंच जाता है और शहर पहुंचते ही क्रिस्टोफर को घुटन होना शुरू हो जाता है।
इसलिए वो शहर छोड़कर वो आगे की सफर के लिए निकल जाता है और आगे के सफर तय करते हुए वो स्लेप सिटी पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर क्रिस्टोफर को वहीं एक कपल मिल जाते हैं जो क्रिस्टोफर घर से निकलने के बाद अपने इस सफर के दौरान फर्स्ट टाइम जेन और रेनी से मिला था। यहीं पर क्रिस्टोफर को एक और लड़की से मुलाकात होती है और इस लड़की का नाम ट्रेसी है और ट्रेसी क्रिस्टोफर को बहुत पसंद करती है, लेकिन क्रिस्टोफर उस पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इसके दो वजह होती है, एक तो उसकी एज कम होती है और दूसरा क्रिस्टोफर को अलास्का जाना होता है। अब कुछ वक्त के बाद क्रिस्टोफर अलास्का जाने के लिए तैयारी करता है। इसी सफर के दौरान सेंटन सिटी में वो अपना कैंप लगाता है और वहाँ 2 हफ्ते कैंप में रहने के बाद क्रिस्टोफर को एक बूढ़े आदमी से मुलाकात होती है और उनका नाम रेन फ्रेंच होता है। रेन एक रिटायरमेंट आर्मी ऑफिसर है और वो लेदर कंपनी में काम करते हैं और रेन को क्रिस्टोफर बहुत अच्छे लगने लगते हैं और इसलिए वो क्रिस्टोफर को अपने घर ले जाते हैं। जब रात के वक्त दोनों डिनर कर रहे होते हैं तभी रेन क्रिस्टोफर को कहते हैं कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी एक कार एक्सीडेंट में कुछ साल पहले ही गुजर गए। अब मैं यहाँ पर अकेले ही रहता हूँ। क्रिस्टोफर ये सुनकर उस बूढ़े आदमी को बाहर कहीं दूर घूमने की सलाह देता है जहाँ पर कोई इंसान ना हो, लेकिन वो कहता है कि मेरा यहाँ पर एक छोटा सा लेदर की वर्कशॉप है जहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर आते रहते हैं, इसलिए मुझे कहीं जाने के लिए समय नहीं मिलता। अगले दिन क्रिस्टोफर उस वर्कशॉप में जाते हैं और वो आदमी क्रिस्टोफर को लेदर का काम सिखाता है और उसी दौरान क्रिस्टोफर एक पेन तैयार करता है जहाँ पर क्रिस्टोफर के अब तक की जर्नी के सारा सिनारियो को मेंशन करता है। क्रिस्टोफर उस आदमी के घर 2 महीने तक रहता है और एक दिन क्रिस्टोफर अपने सारे चीजों को समेटकर अलास्का के लिए निकल रहा होता है, तभी वो बूढ़ा आदमी क्रिस्टोफर को जाने के लिए मना करता है और कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम यहीं पर रुक जाओ और तुम मेरा पोता बन जाओ। लेकिन क्रिस्टोफर कहता है कि मैं आपके बातों को रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं अलास्का से लौटने के बाद इस बारे में जरूर सोचूंगा, और ये कहकर क्रिस्टोफर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद क्रिस्टोफर को एक आदमी लिफ्ट दे देता है और उसको अलास्का के बॉर्डर पे पहुंचा देता है और वो आदमी क्रिस्टोफर को एक जूते देते हैं जो कि बहुत लंबे होते हैं और कहता है कि इससे तुम्हारे पैर गीले नहीं होंगे। क्रिस्टोफर फाइनली पहुंच जाता है जहां पर वो जाना चाहता था। क्रिस्टोफर अलास्का के जंगलों के बहुत अंदर चला जाता है और उसको वहां एक नदी मिलती है जिसे क्रॉस करने से पहले वहां पर एक टोपी का निशान लगा देता है ताकि वो वापस आना हो तो इस टोपी से पता चल जाए कि इसने यहाँ से नदी पार की थी, और वो उस पर पहुंच जाता है और वहीं पर कैंप लगाकर रहना शुरू करता है। वहाँ पर वो छोटे मोटे शिकार करता है क्योंकि उसके पास बंदूक था, और ऐसे ही कई दिन बीत जाता है और क्रिस्टोफर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो ऐसा जिंदगी जी रहा है जैसे वो जीना चाहता था। शुरू में अलास्का के मौसम ठीक ठाक ही था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर ठंड पड़ गई। क्रिस्टोफर को अब वहाँ पर घूमते घूमते अचानक से एक पुराने बस मिलता है जहाँ पे अंदर सोने के लिए गद्दे थे और आग जलाने के लिए भी जगह थे। हिस्ट्री में इस बस को मैजिकल बस का नाम दिया है। अब क्रिस्टोफर उस बस को पूरी तरह से साफ सफाई करके रहने की लायक बनाता है और वहीं पर रहने लगता है, और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे क्रिस्टोफर के सारे राशन खत्म होने लगते हैं, इसलिए वो थोड़ा कम करके खाना खाने लगता है। इस वजह से क्रिस्टोफर के धीरे धीरे करके वेट कम होने लगता है और उसकी पहने हुए बेल्ट को वो बार बार छेद करता रहता था। क्रिस्टोफर की एक आदत है कि वो हमेशा लिखता और पढ़ता रहता है और वो अपनी डायरी में अपने सफर के सारे बातों को लिखता है ताकि उसके ये सारे बातें अनुभव की तरह साथ रहे। अगले दिन क्रिस्टोफर सोचता है कि वो एक बड़े जानवर को शिकार करेगा और वो कई दिनों तक खाएगा, और वो ऐसा ही करता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो सारा मांग सड़ जाता है। ये देखकर क्रिस्टोफर हताश हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि नेचर के आगे किसी की भी नहीं चलता। अब क्रिस्टोफर कई हफ्ते बिताने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि अपने लोगों से खुशियां बांटने से ही खुशियां बढ़ता है, और वो अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। और जब वो उस नदी के पास पहुँचता है तो देखता है कि जिस नदी को वो पहले पैदल पार करके आया था, अब वो नदी अपने उफान पे था।
इसलिए क्रिस्टोफर वापस अपने बस पर चला जाता है। अब उसके पास शिकार करने के लिए भी गोली खत्म हो गई थी, इसलिए वो अपना कुछ भूख निकाल के खाने वाले पेड़ पौधे के बारे में पढ़ता है और वो अब पत्तियां वगैरह खाकर ही अपना गुजारा करता है। उसी वक्त उसे एक पौधे के बीच कंफ्यूजन हो जाता है, जो कि एक होते हैं व्हाइट पोटैटो और एक व्हाइट स्वीट पी। दरअसल वो व्हाइट स्वीट पी की जगह व्हाइट पोटैटो खा लेता है और ये पौधा बहुत जहरीला होता है और धीरे धीरे करके क्रिस्टोफर के शरीर में ये जहर फैलने लगता है। क्रिस्टोफर पहले से ही कमजोर था और अब वो इतना कमजोर हो गया है कि वो अपने लिए खाना भी अरेंज नहीं कर पाता। क्रिस्टोफर को अलास्का में पूरे 100 दिन हो चुके हैं। जो वो करना चाहता था वो उसने सब कुछ कर लिया और जहर फैलने की वजह से वो धीरे धीरे मर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना थॉट लिखता रहता है और वो अपनी आखिरी दिनों में ये लिखता है कि खुशी वही है जो हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। और उसके बाद क्रिस्टोफर की उस मैजिकल बस में मौत हो जाता है। मरने से पहले क्रिस्टोफर इस दुनिया के लिए एक नोट लिखता है, जहाँ पर लिखा था कि मैंने अपने जिंदगी को बहुत एंजॉय किया है, इसलिए मैं ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करता हूँ और ऊपर वाला सबको खुश रखे। और मूवी के एंडिंग में हमें क्रिस्टोफर के एक रियल फोटो को दिखाया जाता है, जो वो मैजिकल बस के साथ बहुत खुश था। और इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाय बाय।